क्या आप भी पशुपति व्रत में अनजाने में वो भयंकर गलतियां कर रहे हैं जो आपकी पूजा को श्राप बना रही हैं? जानिए कैसे एक बहू की छोटी सी भूल ने घर को कंगाली के दलदल में धकेल दिया। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो सीधे तौर पर हमारे विश्वास, हमारी आस्था और महादेव के उस सबसे बड़े और चमत्कारी व्रत से जुड़ी है जिसे हम पशुपति व्रत कहते हैं। कहा जाता है कि जब इंसान के जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब हर तरफ से सिर्फ घोर निराशा, कर्ज और दुख ही दुख नजर आए, तब शिव पुराण में बताया गया पशुपति व्रत वो अमोघ बाण है जो कभी खाली नहीं जाता। लेकिन क्या भगवान शिव का यह व्रत केवल भूखे रहने का नाम है? क्या हम अज्ञानता में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे हमारे घर में कृपा की जगह परेशानियां और बरस जाती हैं? आज की कहानी कानपुर के रहने वाले गजेंद्र जी और उनके परिवार की है। इस कहानी को आखिरी तक सुनिएगा क्योंकि हो सकता है कि पशुपति व्रत की जो विधि आज आप इस कहानी में जानेंगे वो आपके जीवन के किसी बहुत बद्ध संकट को हमेशा के लिए खत्म कर दे। गजेंद्र जी एक बहुत ही शांत और ईश्वर से डरने वाले इंसान थे। उनकी पत्नी यशोदा एक बहुत ही धार्मिक महिला थीं। उनका इकलौता बेटा तरुण शहर का एक उभरता हुआ व्यापारी था जिसकी कपधा बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तरुण की पत्नी राधिका एक पढ़ी लिखी और बहुत ही चुलबुली बहू थी। गजेंद्र जी के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा चल रहा था। लेकिन फिर उनके जीवन में एक ऐसी काली रात आई जिसने उनके इस हंसते खेलते महल को राख के ढेर में बदल दिया। दिवाली के कुछ ही दिन बचे थे। तरुण की फैक्ट्री में करौधों का नया माल तैयार रखा था। तभी आधी रात को किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। सुबह होने तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। तरुण टूटकर जमीन पर बैठ गया था। उसने इंश्योरेंस बीमा कंपनी से मदद की उम्मीद की, लेकिन वहां से भी एक बुरी खबर आई। जिस फाइल में आग से बचाव के उपकरणों के दस्तावेज थे, वो फाइल भी उसी आग में जल गई थी। बिना उन दस्तावेजों के बीमा कंपनी ने क्लेम पास करने से साफ इनकार कर दिया। बाजार के जिन बड्ढे व्यापारियों से तरुण ने कच्चा माल उधार लिया था, वो सब घर पर आकर तकादा करने लगे। गजेंद्र जी ने अपनी जीवन भर की सारी जमा पूंजी और यशोदा के गहने बेचकर कुछ लोगों का कर्ज चुकाया, लेकिन फिर भी करोड़ों का कर्ज बाकी था। तरुण पर मुकदमे दर्ज हो गए और घर नीलाम होने की नौबत आ गई। इस गहरे सदमे से यशोदा जी को दिल का दौरा पडीडीडीएच गया और वो बिस्तर पर आ गईं। राधिका, जिसने हमेशा सुख देखा था, इस अचानक आई विपत्ति से पूरी तरह बौखला गई थी। उसे पड्डीडी होश की एक महिला ने बताया कि ऐसे संकट में सिर्फ देवों के देव महादेव ही बचा सकते हैं और उसे 5 सोमवार का पशुपति व्रत करना चाहिए। राधिका ने तुरंत अगले ही सोमवार से व्रत का संकल्प ले लिया, लेकिन राधिका के मन में श्रद्धा से ज्यादा जल्दबाजी और चमत्कार की उम्मीद थी। उसे लगा कि बस भूखे रहने और दिए जलाने से रातों रात बीमा कंपनी के लोग पैसे लेकर घर आ जाएंगे। यहीं से शुरू हुई राधिका की वो भयंकर गलतियां जिन्होंने घर की बची खुची शांति को भी भस्म कर दिया। पहले सोमवार को राधिका अपने घर के पास वाले शिव मंदिर गई। दूसरे सोमवार को जब उसे बाजार से कुछ सामान लाना था तो वह बाजार के ही एक दूसरे मंदिर में जाकर पूजा कर आई। तीसरे सोमवार को शाम की पूजा के लिए वह 6 दिए और मीठे का भोग लेकर गई। उसने 6 के 6 दिए भगवान शिव के सामने जला दिए और सारा प्रसाद वहीं छोड़कर वापस आ गई। रात को भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने रसोई में जाकर नमक वाला सादा खाना खा लिया। राधिका व्रत तो कर रही थी, लेकिन इसके परिणाम बिल्कुल उल्टे हो रहे थे। तरुण को पुलिस का आखिरी नोटिस आ गया। यशोदा जी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। गजेंद्र जी रात रात भर जागकर रोते रहते थे। राधिका, तुम्हारे ये व्रत और उपवास सब बेकार हैं। भगवान ने हमारी किस्मत में सिर्फ बर्बादी लिख दी है। कल मेरा बेटा जेल चला जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। गजेंद्र जी अपने आंसू पोंछते हुए सुबक रहे थे। राधिका भी मंदिर के सामने बैठकर रोने लगी। मैं तो पूरे दिन भूखी रहती हूँ बाबूजी, फिर भी भोलेनाथ हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या मेरे व्रत में ही कोई खोट है? कहानी के इस मोड़ पर जहां राधिका अपनी पूरी हिम्मत लगाकर भी सिर्फ असफलता का मुंह देख रही है,
मैं आपसे एक बहुत ही गहरी और हृदय को छू लेने वाली बात साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब हम विपत्ति में होते हैं तो हम भगवान की तरफ दौड़ते तो हैं, लेकिन हम उनके बनाए हुए नियमों और अनुशासन को भूल जाते हैं। अज्ञानता में की गई पूजा फल देने की बजाय हमारी ऊर्जा को और भी ज्यादा उलझा देती है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चे ज्ञान और सही मार्गदर्शन के बिना की गई कोई भी साधना अधूरी है और आप हमारे सनातन धर्म के इन गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही आपकी आंखें खोल देने वाली और जीवन को सही मार्ग पर लाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने का असीम हौसला देता है। जुड़िए हमारे इस परिवार से और सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं। चौथे सोमवार की बात है। गजेंद्र जी के पुश्तैनी गांव से उनके कुलगुरु पंडित केदारनाथ जी यशोदा की बीमारी का समाचार सुनकर उनके घर पधारे। पंडित जी बहुत ही सिद्ध और शिव पुराण के बहुत बड्ढे जाता थे। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तो देखा कि राधिका शाम की पूजा के लिए थाली तैयार कर रही थी। पंडित जी चुपचाप राधिका के साथ मंदिर गए। उन्होंने देखा कि राधिका ने भगवान के सामने 6 दिए रखे और 6 के 6 जला दिए। प्रसाद रखा और हाथ जोड़कर मुद्दने ही वाली थी कि पीछे से पंडित केदारनाथ जी की गंभीर आवाज गूंजी, रुक जा बेटी, ये तू पशुपति व्रत कर रही है या महादेव के साथ कोई खिलवाड़ डिश कर रही है? अनजाने में ही सही, लेकिन तेरी इन गलतियों ने ही तेरे घर की परेशानियों को इतना बढ़ा दिया है। राधिका घबरा गई। उसने पंडित जी के पैर छू लिए और रोते हुए बोली, मुझसे क्या भूल हो गई पंडित जी? मैं तो पूरे दिन भूखी रहती हूँ, फिर भी मेरे घर के दुख कम नहीं हो रहे। पंडित केदारनाथ जी ने राधिका को वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाया और बहुत ही वात्सल्य भाव से समझाना शुरू किया। बेटी राधिका, पशुपति व्रत कोई साधारण उपवास नहीं है। यह सीधे उस परमपिता शिव की ऊर्जा को तुम्हारे घर तक खींच लाने का एक मार्ग है। लेकिन जब मार्ग ही गलत हो तो मंजिल कैसे मिलेगी? तेरी सबसे पहली और भयंकर गलती यह है कि तूने हर सोमवार अपना मंदिर बदला। पशुपति व्रत का सबसे बड़ा नियम है कि जिस शिव मंदिर में तूने पहले सोमवार की पूजा की है, बाकी के चारों सोमवार तुझे उसी मंदिर, उसी शिवलिंग के पास जाकर पूजा करनी है। मंदिर बदलने से तेरा संकल्प टूट जाता है और ऊर्जा भटक जाती है। राधिका की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे इस नियम का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पंडित जी ने थाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, तेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती ये 6 दिए हैं। तूने 6 के 6 दिए भगवान के सामने जला दिए। शिव पुराण के अनुसार शाम की पूजा में 6 दिए और मीठा प्रसाद ले जाना होता है। मंदिर में जाकर उस मीठे प्रसाद के बिल्कुल बराबर 3 हिस्से करने होते हैं। 2 हिस्से भगवान को अर्पित करने होते हैं और एक हिस्सा अपने साथ वापस घर लाना होता है। उन 6 दियों में से केवल 5 दिए शिवलिंग के सामने जलाने होते हैं। छठा दिया बिना जलाए अपनी थाली में वापस रख लेना होता है। राधिका सांस रोके पंडित जी की एक एक बात को अपने दिमाग में बिठा रही थी। और उस छठे दिए का मैं घर ले जाकर क्या करूं पंडित जी? राधिका ने बहुत ही उत्सुकता से पूछा। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तू मंदिर से वापस अपने घर जाए तो घर के मुख्य दरवाजे के अंदर घुसने से पहले अपने सीधे दाहिने हाथ की तरफ उस छठे दिए को अपनी मनोकामना बोलते हुए जला देना। यह दिया तेरे घर में साक्षात पशुपतिनाथ के प्रवेश का प्रतीक है, जो तेरे घर की सारी दरिद्रता और बाधाओं को भस्म कर देता है। दोस्तों, हम आज की इस भागदौड़ डाच भरी जिंदगी में अक्सर बड्डाहों के बताए हुए नियमों को सिर्फ एक कर्मकांड समझकर बहुत ही जल्दबाजी में निपटा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर क्रिया के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान और ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक गहरा रहस्य छिपा है। अगर आपको पंडित केदारनाथ जी द्वारा बताया जा रहा यह प्राचीन ज्ञान अपने जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी लग रहा है और आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर सदैव ईश्वरीय कृपा बनी रहे, तो वर्मा स्टोरीज को बिना एक पल की देरी किए अभी सब्सक्राइब करें। हमारी ये कहानियां सिर्फ शब्दों का जाल नहीं है, बल्कि यह हमारे सनातन धर्म की वो धरोहर है जो आपके जीवन के हर बंद ताले को खोल सकती है। पूरे दिल से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारी इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने। पंडित केदारनाथ जी ने आखिरी और सबसे अहम बात बताते हुए कहा, और बेटी,
तेरी तीसरी गलती तेरा शाम का भोजन है। पशुपति व्रत में शाम की पूजा के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है, लेकिन भोजन करने से पहले जो प्रसाद का तीसरा हिस्सा तू मंदिर से लेकर आई है, सबसे पहले उसे ग्रहण करना होता है। उसके बाद जो भी भोजन तू करे, वो पूर्ण रूप से मीठा होना चाहिए। इस व्रत में नमक का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। जिस दिन तूने नमक खाया, तेरा व्रत उसी क्षण खंडित हो गया। भगवान को तेरा भूखा रहना नहीं चाहिए। उन्हें तेरा वो संयम और वो नियम चाहिए जो तेरे चंचल मन को शांत कर सके। राधिका की आंखों से अब पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हो गया था कि वह अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर रही थी। मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित जी, मैं सच में बहुत बद्धी अज्ञानी हूँ। अब अगले सोमवार मेरा पांचवां और आखिरी व्रत है, जिसे उद्यापन कहते हैं। कृपया मुझे उसकी भी सही विधि बता दीजिए, ताकि मैं अपने परिवार को इस नरक से निकाल सकूं। राधिका ने हाथ जोड़कर विनती की। पंडित जी ने राधिका के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, पांचवें सोमवार की सुबह और शाम की पूजा बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे मैंने अभी बताई है। बस उद्यापन के समय शाम की पूजा में 108 बिल्वपत्र या 108 अक्षत चावल के दाने या 108 फूल भगवान शिव को अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित करने हैं, और साथ ही एक श्रीफल नारियल जिस पर 11 रुपए रखे हों, वो भगवान के चरणों में भेंट करना है। याद रखना, मन में कोई संदेह या जल्दबाजी मत रखना। पूर्ण विश्वास के साथ वो छठा दिया अपने घर के दरवाजे पर जलाना। अगले हफ्ते का सोमवार राधिका और उस पूरे परिवार के लिए एक परीक्षा का दिन था। सुबह से ही राधिका का मन एकदम शांत था। उसने आज वही मंदिर चुना जहां उसने सबसे पहले दिन पूजा की थी। पूरा दिन उसने निर्जला उपवास रखा और मन ही मन भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र एयुएम नमः शिवाय का जाप करती रही। शाम को उसने घर में ही बहुत पवित्रता के साथ सूजी का हलवा बनाया, 6 दिए तैयार किए, 108 साबुत और सुंदर बिल्वपत्र गिने, एक नारियल और 11 रुपए लेकर वह नंगे पैर मंदिर पहुंची। आज उसकी पूजा में कोई हड्डबड्डी नहीं थी। उसने हलवे के 3 बराबर हिस्से किए, 2 हिस्से भगवान को अर्पित किए, 5 दिए बहुत ही श्रद्धा से शिवलिंग के सामने प्रज्वलित किए। एक एक करके 108 बिल्वपत्र अपनी आंखों से लगाकर भगवान शिव पर चढ़ाए और अपने पति तरुण के मुकदमे और कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना की। अंत में उसने प्रसाद का तीसरा हिस्सा और वो छठा बिना जला हुआ दिया अपनी थाली में रखा और घर की ओर चल दी। जब वह घर के मुख्य द्वार पर पहुंची तो उसने अपने दाहिने हाथ की ओर वो छठा दिया जमीन पर रखा और उसे प्रज्वलित कर दिया। दिए की उस लौ में राधिका को ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान शिव उसके घर के सारे अंधकार को सोख रहे हों। घर के अंदर आकर राधिका ने सबसे पहले प्रसाद का वो हिस्सा ग्रहण किया और फिर मीठा भोजन किया। उस रात पूरे घर में एक अजीब सी शांति थी। गजेंद्र जी और तरुण भी बहुत दिनों बाद आराम से सोए थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, महादेव का चमत्कार कैसा होता है, ये उस परिवार ने अगली ही सुबह देखा। सुबह के 10 बज रहे थे। तरुण के वकील का फोन आया। उसकी आवाज में एक गजब का उत्साह था। तरुण, तुम तुरंत बीमा कंपनी के दफ्तर आ जाओ, चमत्कार हो गया है भाई। तरुण घबराते हुए पहुंचा। वहां जो उसने सुना उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वकील ने बताया कि कल रात जब फैक्ट्री के मलबे की दोबारा सफाई हो रही थी, तो मजदूरों को बेसमेंट के एक कोने में एक छोटा सा लोहे का बक्सा मिला जो आग से बच गया था। उस बक्से में वही महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे जिनकी वजह से बीमा कंपनी ने क्लेम रोक रखा था। तरुण को खुद याद नहीं था कि उसने वो फाइल वहां कब रखी थी। दस्तावेज मिलते ही बीमा कंपनी ने तरुण का पूरा क्लेम पास कर दिया था। कुछ ही दिनों के अंदर तरुण के खाते में बीमा कंपनी के करोड़ों रुपए आ गए। उसने तुरंत अपने सारे कर्जदारों का पैसा चुका दिया। पुलिस का मुकदमा भी वापस ले लिया गया। इस खुशी की खबर से यशोदा जी की तबीयत में भी जादुई सुधार होने लगा। घर से जो कंगाली और मौत का साया मंडरा रहा था, वो हमेशा हमेशा के लिए छंट गया था। एक शाम जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पी रहा था, तरुण ने राधिका का हाथ पकड़ ढांच कर कहा, राधिका, अगर तूने उस दिन सही नियम से वो पशुपति व्रत ना किया होता, तो आज शायद मैं इस घर में नहीं, किसी जेल की सलाखों के पीछे होता। तेरे उस छठे दिए ने सच में हमारे घर को रोशन कर दिया। राधिका ने हाथ जोड़ ढाकर भगवान शिव के चित्र की तरफ देखते हुए कहा।
ये सब पंडित जी के उस ज्ञान और महादेव की असीम कृपा का फल है। मैंने तो बस अपना अज्ञान छोड़ा और उस परम पिता पर पूरा विश्वास किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे ही व्रत या साधना को कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा? याद रखिए, ईश्वर के घर में कोई भी पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। बस हमारे पुकारने के तरीके में, हमारे नियमों में कहीं न कहीं कोई खोट रह जाता है। पशुपति व्रत कोई जादू टोना नहीं है, यह एक ऐसा गहरा अनुशासन है जो आपके भटके हुए मन को एकाग्र करता है और आपको ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा के साथ जोड़ता है। अगर आप भी कभी पशुपति व्रत करें, तो इस कहानी में बताए गए नियमों का पालन जरूर करें। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा आज इस कहानी के अंत में आपसे बस यही विनती करूंगा कि जीवन में जब भी अंधेरा घनेरा हो जाए तो घबराना मत, बस सही मार्ग पकड़ रखना और उस ईश्वर पर अटल विश्वास रखना। अगर आपको आज की इस कहानी से कोई नई राह मिली हो, आपके मन में कोई नई उम्मीद जागी हो, तो कृपया वर्मा स्टोरीज को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें एक बहुत बड़ा हौसला देता है और हमें इस बात का एहसास कराता है कि आज भी लोग अपने सनातन संस्कारों और सच्चाई से जुड़े रहना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के हर सदस्य, अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर साझा करें। क्या पता आपकी शेयर की गई इस एक जानकारी से किसी निराश इंसान के घर में भी महादेव का वो छठा दिया जल जाए और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। हर हर महादेव। धन्यवाद।